Hello students, how are you? Today we are taking the important point of the first chapter, and that is the stoichiometry of reaction. First of all, what is meant by this stoichiometry? Stoichiometry means how many moles of reactants are reacted together to give how many moles of products. So this study is known as the stoichiometry of reaction. नाउ स्टोइक्योमेट्री में जनरली पहले हमें रिएक्शन बैलेंसिंग आना चाहिए. तो रिएक्शन टू रिएक्शन उसका पूरा सिस्टम वो चेंज हो जाता है कि रिएक्शन हम कैसे बैलेंस करें. फॉर एग्जांपल इफ आई से KClO3 गिव्स KCl एंड O2, तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करें. तो स्टूडेंट्स इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल K1 1 Cl1 1 O3 and here number of oxygen atoms are 2. तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या देखेंगे. देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल O3 दिया है और यहाँ पे O2 दिया है. तो हम क्या कर रहे हैं अभी देख लो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पहले क्रॉस बैलेंस कर देते हैं, इसको 2 से और इसको 3 से, जिससे हमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन देख लो 6 6 दोनों साइड हो गए. यहां पे 2 KCl और यहां पे 1 ही KCl, तो सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ओके चलो, तो अब हमें यहां पे मिला 2 KClO3 गिव्स 2 KCl एंड 3 O2. बैलेंस हो गया, देख लो. मतलब यहां पे आपने देखा होगा ऑक्सीजन बैलेंस हो गए. चलो एक हम लेते हैं कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कंबशन का मतलब क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं, तो जनरली चलो उसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला देते हैं. मिथेन वी नो दैट, मार्श गैस इसको हम बोलते हैं. ओके तो ये CH4 होता है, वो जनरली माइंस में जनरली ये गैस होता है. ओके जो ग्रेफाइट की जो माइंस होती है उसमें से ये मिलता है हमें CH4 मिथेन गैस. अगर इसको हम बर्न करते हैं तो वी विल गेट CO2 and H2. इट इज फिक्स्ड. whenever any organic substance is burnt in air, we are getting CO2 and water and lots of heat. ओके चलो अब इसको हम बैलेंस कैसे करें. सी तो बैलेंसिंग के लिए जनरली हम फंडामेंटल क्या यूज करते हैं कि जितने कार्बन उतने CO2, क्योंकि कार्बन एक है, CO2 में भी एक ही कार्बन है, तो बैलेंस हो गया. देख लो यहाँ पे 1 1 ही है. हाइड्रोजन 4 तो उसका हाफ कर दो और वो इतने H2O हम लिख देते हैं, देख लो, जिससे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए. अब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स कितने हुए 2 एंड देन 2 2 4 और यहाँ पे 2 ही है, तो इसको सिंपल यहाँ पे जितने नंबर मिले उसके हाफ से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 4 है तो उसका हाफ 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया. तो अब देख लो पूरा का पूरा बैलेंस हो गया. कार्बन 1 1, हाइड्रोजन 4 एंड 2 2 4 और ऑक्सीजन 2 2 4 एंड यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2. सो इट्स अ मेथड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन. चलो कुछ और लिखते हैं हम. C4H10 we know that it is used in CNG और PNG and मतलब LPG में यही गैस यूज होता है. O2 CO2 and H2. चलो इथिन गैस लेते हैं CH2H4. चलो ऑक्टेन लेते हैं C8H18. इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेट्रोल में यही होता है मेन. O2 CO2 and H2O. ओके और तो अब इसका हम जनरल फॉर्मेट लेते हैं CXHY, सेम CO2 and H2O. चलो हर एक बैलेंस करते हैं, फिर इसका हम जनरल फॉर्मेट ले लेते हैं. ओके चलो ध्यान से देखना.
जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ H2O, तो इनडायरेक्टली 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन हो गए, यही थे यहाँ पे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, तो 2 4s 8 एंड 5 1s 5, 13, और यहाँ पे 2 है तो उसके हाफ कर दो। ओके, देख लो ये बैलेंस हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट C2, 2 से मल्टीप्लाई करो, H4 2 से डिवाइड करके लिख दो, फिर 2 2s 4 एंड 2 6, उसके हाफ कर दो, और एक देते हैं 8 CO2 एंड 9 H2O, 8 2s 16 एंड 9 25, और यहां पे O2 है तो 25/O2। ओके स्टूडेंट्स, चलो लास्ट हम लेते हैं CXHY, जनरल फॉर्मेट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते थे हम, जितने कार्बन उतने CO2 और जितने हाइड्रोजन उसके हाफ H2O, और टोटल यहां पे कितना हुआ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 2x + y/2, और यहां पे हम क्या लिखते थे, इसका भी हाफ, तो इसका हाफ क्या होगा, चलो ये होगा x 2x/2 और साथ में हुआ y/4। तो स्टूडेंट्स ये जनरल फॉर्म हुआ, देख लो स्टोइकियोमेट्री का। ओके, चलो नेक्स्ट हम लेते हैं CH3COOH। चलो इसको फॉर्मेट के फॉर्म में लिखे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2, O2 के साथ रिएक्शन CO2 और H2O मिलता है। चलो अब हम इसको बैलेंस करेंगे स्टूडेंट्स। कैसे करते हैं, जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ H2O, टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे 2 2s 4 एंड 2 6 होंगे स्टूडेंट्स, और उसके हाफ हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2 O है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हुए 6, 2 2s 4 एंड 2 6, उसमें से 2 माइनस कर दो, दैट विल बी 4। अब इसके हाफ करो क्योंकि O2 है तो होंगे 2, तो देख लो यहाँ पे 2 2s 4 एंड 2 6 होगा, यहाँ पे 6 ही थे, देख लो। नेक्स्ट C6H12O6, then CH3COCH3। ओके, तो ऐसे कई एग्जांपल हैं, और लास्ट में इसका हम जनरल फॉर्मेट लिखते हैं CXHYOZ, इसकी O2 के साथ रिएक्शन। चलो अब ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ H2O, 6 2s 12 एंड 6 18, और उसमें से ये 6 माइनस कर दो तो होंगे 12 और उसके हाफ 6, तो इनडायरेक्टली 6 2s 12 एंड 6 हो ही गए, देख लो। यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं तो 2 CO2, 3 + 3 6 हाइड्रोजन एटम्स है उसके हाफ, देन 2 2s 4 एंड 3 7, उसमें से ये एक गया 6/2 कर दो तो 3 हो गया। स्टूडेंट्स अब इसका जनरल फॉर्मेट क्या होगा, चलो अब ये देखते हैं हम। चलो जितने कार्बन उतने CO2, ओके, उसके बाद जितने हाइड्रोजन होंगे उसके हम हाफ करेंगे y/2, फिर टोटल यहां पे गिन लो 2x + y/2 माइनस z, और पूरा उसका हाफ कर दो, तो अब यहां पे कितने होंगे 2x/2, so it is x plus y/4 and minus z/2। ओके, तो ये हुआ इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स, x plus y/4
माइनस Z/2। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने ये पूरा इक्वेशन हम बैलेंस कैसे करें ये हमने सीखा। ओके, स्टोइक्योमेट्री अब आती है। तो चलो, स्टोइक्योमेट्री का मेन मतलब क्या है कि सपोज मैं ऐसे लिखूं कि नाइट्रोजन गैस when it is reacted with hydrogen gas it gives 2NH3। ओके, तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन का मतलब क्या है? तो इस रिएक्शन का मतलब है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस is reacted with 3 moles of hydrogen gas to give 2 moles of ammonia। मतलब कोई भी रिएक्शन हम लेते हैं तो उसमें जितने भी मोल्स होते हैं, मतलब जितने भी नंबर लिखे होते हैं उतने हम मोल कंसिडर करते हैं, नॉट अ मास। मतलब मास तो डिफरेंट होगा। देखो कैसे, नाइट्रोजन 14 टू 28 ग्राम, एक हाइड्रोजन का 1 टोटल 6 है तो 6 ग्राम्स। तो सामने मिलेगा 14 प्लस 3 17 और 2 मोल्स देन मल्टीप्लाइड बाय 2 34 ग्राम। तो यहां पे देखो मास कंजर्व हुआ, जितने मास नाइट्रोजन उतने ही मास हाइड्रोजन, तो फिर हमें मिलता है 34 ग्राम्स। तो यहां पे मास कंजर्व हुआ। सो हियर कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल इज फॉलोड। ओके, तो चलो, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में हम कंसीडर करेंगे ऑलवेज नंबर ऑफ मोल्स। स्टूडेंट्स एक पहले बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं कि इफ 5 moles of ammonia are heated in a closed vessel, then how many number of molecules of nitrogen and how much mass of hydrogen gas will be produced। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहां पे हम कैसे सॉल्व करते हैं देख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2NH3 gas which gives N2 gas plus 3H2 gas। तो यहां पे 2 मोल्स, तो सामने देख लो 1 मोल एंड 3 मोल्स ऐसे हमें मिल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको सॉल्व हम ऐसे करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर 2NH3, तो सामने 1N2, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2 मोल्स, तो सामने 1 मोल। अब यहां पे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, तो देखो अमोनिया के मोल्स दिए हैं तो फिर अमोनिया के मोल्स ही रखो, लेकिन नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं तो 1 मोल याद करो स्टूडेंट्स। 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे? तो 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स थे। तो बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया वी आर गेटिंग 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे कितने मोल्स दिए आपको? 5। तो 5 मोल्स में से कितने मिलेंगे? तो यहां पे अपना आंसर आएगा 5 इंटू, चलो 022 अभी निग्लेक्ट कर रहे हैं, क्यों, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 ओके एंड देन 5 3 15। तो अगर मैं 1.5 साइंटिफिक नोटेशन लिखूं तो यहां पे पावर एक इंक्रीज होगा, तो इतने मॉलिक्यूल्स किसके? नाइट्रोजन के हमें मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अब हम कंसिडर करेंगे अमोनिया एंड H2। तो देखो 2 एंड 3 और 5 मोल्स यहाँ पे ओवरऑल यूज हो रहे हैं, तो हम यहां पे लेंगे 2NH3 और सामने हम लेंगे
3H2, तो 2 मोल्स और यहां पे 3 मोल्स। ओके, तो यहां पे टोटल 5 मोल्स यूज हो रहे हैं, तो कितने, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन का मास पूछा है, तो मोल को मास में कन्वर्ट करते हैं। अब टोटल 6 हाइड्रोजन एटम्स और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1, तो 6 के 6 ग्राम्स होंगे, तो 5 मोल्स के कितने, तो यहां पे हम ये कंसिडर करेंगे डायरेक्टली। ओके, तो 2 के 6, तो 5 के कितने, तो 5 इंटू 6/2, तो इसके होंगे 15 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ अपना आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस लेते हैं, लाइक 1 सैंपल ऑफ CaCO3 80% प्योर, यहां पे जो सैंपल दिया है वो 80% प्योर, 1 सैंपल ऑफ 60 ग्राम ऑफ CaCO3 on heating gives how much mass of CO and how much volume of CO2 gas at STP। तो स्टूडेंट्स पहले आपको एक सैंपल दिया है 60 ग्राम ऑफ CaCO3 सैंपल, उसकी प्योरिटी दी है 80%, मतलब इन अ सैंपल मास ऑफ CaCO3, ओरिजिनल मास कितना होगा पता है, 60 का 80%, सो इट इज 48 ग्राम। अब हम यहां पे 2 पार्ट कर रहे हैं। अब देखो रिएक्शन एकदम इजी, CaO and CO2 is obtained on heating CaCO3 gives। ओके, तो अब हम लेंगे CaCO3, तो सामने CaO, यहां पे भी CaCO3 और सामने CO2। चलो 1 मोल के सामने 1 मोल, ये तो इजी ही है। ओके, इसका मास 100 ग्राम्स और इसका मास होगा 40 एंड 16 56 ग्राम्स। तो अगर मैं 48 ग्राम्स लूं तो कितना, तो स्टूडेंट्स 48 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 100। चलो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 22 48 10 4 44 और होगा यहां पे 2 6 8 8 एंड डिवाइडेड बाय 100, सो 26.88 ग्राम्स। सिमिलरली यहां पे 1 मोल 1 मोल 1 मोल मतलब 100 ग्राम और यहां पे होगा 2.4 लीटर। ओके, और अगर हम 48 ग्राम्स लें तो फिर कितना वॉल्यूम एट एसटीपी, तो यहां पे भी 48 इंटू 2.4 बाय 100। तो स्टूडेंट्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन 100। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं टॉपिक और उसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। स्टूडेंट्स ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो द रिएजेंट which is in less proportion
as compared to other reagents is called limiting reagent LR. ओके और इसका यूज क्या है? तो जब भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मोर देन वन हो तब हम ये लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। अभी हमने जो भी दो एग्जांपल लिया ना उसमें हमने रिएक्टेंट्स एक ही लिया था, आपने देखा होगा। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, चलो देखते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट with the help of limiting reagent we can determine amount of product, मतलब प्रोडक्ट की अमाउंट ऑलवेज हमें कैसे मिलेगी? लिमिटिंग रिएजेंट से ही मिलेगी स्टूडेंट्स। चलो आगे, अब ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कैलकुलेट कैसे करिए, तो इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, अभी एक सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन देख लो। इफ 5 moles of A are reacted with 20 moles of B, okay, then which is limiting reagent। चलो, और रिएक्शन यहां पे आपको दी है A प्लस 3B gives 2C। चलो, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछा है, लिमिटिंग रिएजेंट पूछा है। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्व कैसे करें? पहले तो देख लो, दो रिएजेंट्स दिए आपको A एंड B, दोनों की अमाउंट दे दी है। तो अब हम कंक्लूड करेंगे बेस्ड ऑन रिएक्शन, ऐसे दिया है हमें। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बेस्ड ऑन रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के बेस पे हम क्या लिख सकते हैं कि व्हेन 1 मोल ऑफ A is reacted with 3 moles of B, we will get 2 moles of C। तो अब गिवन अमाउंट, अब हम यहां पे ले रहे हैं गिवन अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स, सो 1 mole of A are reacted with 3 moles of B and given amount into the question are 5 moles of A are given to you and 20 moles of B are given to you। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, कोई एक टर्म हम ले लेते हैं, लाइक ये 5 हम यहां पे ले लेते हैं कि अगर 1 मोल कंप्लीट यूज करना है ए का, तो उस टाइम पे बी के कितने मोल्स चाहिए? 3। तो अगर मैं 5 मोल्स ऑफ ए लूं तो उसके सामने बी के कितने मोल्स होंगे? तो बी के कितने मोल्स होने चाहिए? आंसर इज 15 मोल्स। एक के सामने 3, तो 5 के सामने 15 मोल्स। तो 15 मोल्स ऑफ बी मस्ट बी प्रेजेंट एंड गिवन मोल्स ऑफ बी आर 20। तो 20 में से सिर्फ कितने चाहिए? 15 ही चाहिए, तो वो तो यूज हो जाएंगे, 5 और बचेंगे। दैट मीन्स 5 मोल्स ऑफ ए वो कंप्लीट यूज होंगे, तब 15 मोल्स ऑफ बी कंप्लीट यूज होंगे, फिर भी बी बचेंगे। दैट मीन्स ए कंप्लीट यूज होगा, सो दैट द लिमिटिंग रिएजेंट इज ए। और एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो इससे आपका क्लियर होगा फंडामेंटल। तो इफ 10 moles of N2 are reacted with 20 moles of H2, then which is limiting reagent?
ओके चलो और एक क्वेश्चन की जगह यहां पे मैं छोड़ देता हूं। तो स्टूडेंट्स रिएक्शन आपको दे दी है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो स्टूडेंट्स फिर से हम लिखेंगे N2 3H2 और सामने 2NH3। चलो बेस्ड ऑन रिएक्शन हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल्स ऑफ H2। these are given based on reaction and given amount कितनी है and that is 10 moles and 20 moles of H2। ओके चलो फिर से कोई एक ले लो। चलो 10 मोल्स तो सामने कितने चाहिए 1 के सामने 3 तो 10 के सामने 30 मोल्स ऑफ H2 are required but given amount is H2 is 20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो ज्यादा है गिवन अमाउंट से। तो उसका मतलब क्या होगा इसके 10 मोल्स कंप्लीट यूज नहीं होंगे क्योंकि उसके 10 मोल्स अगर कंप्लीट यूज करने हैं तो उसके लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए 30 चाहिए लेकिन है 20 कम है। दैट मीन्स H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके स्टूडेंट्स यहां पे हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा क्योंकि N2 के 10 मोल्स कंप्लीट यूज नहीं हो पाएंगे। उसके लिए 1 के सामने 3 तो 10 के सामने 30 मोल्स ऑफ H2 आर रिक्वायर्ड बट गिवन अमाउंट आर ओनली 20 मोल्स। तो उसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन कंप्लीट यूज नहीं होगा बचा कौन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। अब स्टूडेंट्स यहां पे क्वेश्चन एक में इंक्रीज कर रहा हूं देख लो कौन सा हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 आर फॉर्म्ड मतलब अमोनिया के कितने मोल्स फॉर्म होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमें लेना है हाइड्रोजन है लिमिटिंग रिएजेंट ये पता चल गया। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था कौन सा कि with the help of amount of limiting reagent we can determine the amount of product। तो 3 moles of H2 will give 2 moles of अमोनिया। तो अगर 20 मोल्स दिए हैं तो अगर वो कंप्लीट यूज हो रहे हैं तो फिर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया मिलेगा। तो 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 तो यहां पे मिला हमें 40/3 दैट मीन्स 13 पॉइंट और 13 3 से 39 और 1 बचा मीन्स 0.3333 इतने बचेंगे। तो इतने मोल्स ऑफ अमोनिया हमें मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स तो ये हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कितना। ओके तो आज का लेक्चर यहां पे हम कंप्लीट करते हैं। ओके नेक्स्ट लेक्चर में कुछ टिपिकल क्वेश्चंस इसके लेंगे हम और आपको एक वर्कशीट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज रहा हूं तो वर्कशीट आप सॉल्व करो। अबाउट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है उसमें और फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट प्रोबेबली आप सब क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे।